सीरियल पति ब्रह्मचारी इश्क के इम्तिहान पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी लेकर आया है एक और भावनाओं से भरपूर दिल को छू लेने वाला ट्विस्ट। शाम का समय है, हवेली के बाहर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी से उतरते हैं सूरज, जिनकी हालत काफी बिगड़ी हुई है। सहमी बदन, थकी हुई आंखें और कदम लड़खड़ाते हुए। साथ में है ईशा, जो उनका सहारा बनकर उन्हें अंदर लाती है। ईशा दबी आवाज में चिंतित होकर, बस थोड़ा और सूरज जी, आप ठीक हो जाएंगे। घर वाले चौंक जाते हैं। दादी माँ सबसे पहले दौड़ती हैं। दादी माँ, हे भगवान सूरज, ये क्या हाल बना लिया है अपने आप का। बिजली गुस्से से भरी नजरें ईशा पर, क्यों लाई हो इसे वापस? इसे तो अकेला छोड़ देना चाहिए था। ईशा, ये मेरे पति हैं और अब से मैं ही इनकी देखभाल करूंगी। घर में सन्नाटा छा जाता है। दादी माँ धीरे से, क्या कहा तुमने? पति? ईशा आंखों में आंसू लिए, हाँ दादी माँ, मैंने और सूरज ने गुपचुप शादी की थी। मैंने अब फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब इस घर को और सूरज जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। घर वाले हैरान हैं, लेकिन ईशा की आंखों में सच्चाई देख धीरे धीरे सभी उसे स्वीकार करने लगते हैं। दादी माँ ईशा के सिर पर हाथ रखते हुए, अगर तुमने ये फैसला दिल से लिया है तो हम भी तुम्हें बहू मान लेते हैं। सूरज बेड पर बेसुध लेटा है, शरीर से पट्टियों के नीचे से खून बह रहा है। ईशा जल्दी से तौलिया लेकर आती है और उसके घावों को साफ करने लगती है। ईशा धीरे धीरे पोंछते हुए, आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल फट रहा है सूरज जी, क्यों नहीं बताया आपने? सूरज करवट बदलता है, दर्द से कराहता है और अचानक उसके हाथ ईशा की कलाई पर पड़ जाते हैं। आंखें खुलती हैं। सूरज धीमी आवाज में, ईशा तुम इतनी करीब क्यों हो मुझसे? ईशा धीरे से मुस्कुराते हुए, क्योंकि अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको संभालना मेरा फर्ज है। सूरज कुछ नहीं कह पाता। उसके चेहरे पर उलझन है, लेकिन आंखों में एक नमी है, एक भाव जो अब इनकार नहीं कर सकता। सूरज उठने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। ईशा उसे पकड़ती है, वह उसके गोद में गिरता है और दोनों की नजरों का सामना होता है। सूरज धीरे से, क्यों करती हो ये सब मेरे लिए? जानती हो ना मैं ब्रह्मचारी हूँ। था शायद, अब नहीं। ईशा भावुक होकर, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ सूरज जी, और अब आप भी खुद से मत लड़िए। ये जो एहसास है इसे नकारना मत, यही तो जिंदगी है। सूरज की आंखें भर आती हैं। वह ईशा की ओर हाथ बढ़ाता है, पर तभी दरवाजा खुलता है और बिजली वहाँ खड़ी होती है। उसका चेहरा गुस्से और जलन से तमतमा रहा है। बिजली, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी नजदीकियाँ, इतनी हिम्मत कैसे हुई? ईशा संभलते हुए, अब मैं इस घर की बहू हूँ और सूरज जी मेरे पति। जो करना है करो बिजली, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। बिजली का चेहरा उतर जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब एक खतरनाक योजना की चिंगारी जलने लगती है। बिजली मन में सोचते हुए, अगर सूरज और ईशा करीब आ गए तो मेरा खेल खत्म। लेकिन अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि इन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जो कभी नहीं टूटेगी। रात का समय, बिजली अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही होती है। बिजली धीरे धीरे, हाँ वही काम है, ईशा को इस घर से बाहर निकालना है। सबूत चाहिए मुझे कि ये लड़की भरोसे के काबिल नहीं है। कुछ ऐसा करना है जिससे सूरज खुद उससे नफरत करने लगे। दूसरी तरफ से आवाज आती है, समझ गया मैडम। दूसरे दिन सूरज बालकनी में खड़ा है। उसके सामने ईशा फूलों को पानी दे रही होती है। सूरज उसे देखता है। सूरज मन में, ये लड़की अब मेरे दिल में उतर चुकी है, लेकिन क्या मैं वाकई इसके लायक हूँ? क्या मैं ब्रह्मचर्य की उस राह पर दोबारा चल पाऊंगा? पीछे से दादी माँ आती हैं। दादी माँ, कुछ सवालों का जवाब दिल से देना चाहिए सूरज, और मैं जानती हूँ इस बार तेरा दिल तुझे धोखा नहीं देगा। सूर्य की आंखों में दृढ़ता आ जाती है। इसी बीच बिजली अपनी चाल चल चुकी होती है। वह सूरज के सामने एक वीडियो रखती है जिसमें ईशा किसी अनजान आदमी से मिल रही होती है। सूरज हैरान रह जाता है। बिजली मासूम बनते हुए, मुझे ये बताना अच्छा नहीं लग रहा सूरज, लेकिन सच तो ये है कि इस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सूरज चुप हो जाता है, वो उलझ जाता है। ईशा मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। ईशा रोते हुए, हे भगवान, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप सूरज जी के मन से सारे शक दूर कर देना। मैं उनसे दूर नहीं रह सकती। इसी समय सूरज वहाँ आता है, चुपचाप उसे देखता है। सूरज मन में, शायद मुझे ईशा से बात करनी चाहिए। मैं हर बार उससे दूर भागता रहा, लेकिन अब वक्त है कि मैं अपने दिल की सुनूं। सूरज ईशा के सामने खड़ा होता है, कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अचानक, दादी माँ रुको सूरज, पहले ये देखो। दादी माँ भी बिजली की सच्चाई सामने लेकर आ चुकी होती हैं। एक दूसरा वीडियो जिसमें साफ साफ दिखता है कि बिजली ने ईशा को फंसाने की चाल चली। सूरज के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह बिजली की तरफ बढ़ता है। सूरज, इतनी गिरी हुई हरकत, तूने हमें तो क्या खुद को भी धोखा दिया है बिजली? ईशा आंसुओं के साथ, मैंने कहा था सूरज जी, प्यार में सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सूरज ईशा का हाथ थामता है। सूरज, अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है, मंदिर की घंटियों की आवाज आती है और बैकग्राउंड में एक इमोशन म्यूजिक। तो दोस्तों, क्या अब सूरज और ईशा का प्यार पाएगा मुकाम? क्या बिजली अपनी हार मान लेगी या फिर रचेगी कोई साजिश? जानने के लिए देखते रहिए आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी, और आगे के धमाकेदार ट्विस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।